हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, जिसका एग्जाम अभी 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक चला है। इसमें टोटल 7,565 पोस्ट है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। उसकी जो आंसर की कब तक रिलीज कर दी जाएगी इसके बारे में बात करेंगे, और इसकी जो कट ऑफ रह सकती है, कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात करूंगा। ठीक है, कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने कितने मार्क्स हैं आपके, आपको लग रहा है कितने मार्क्स है मेरे, तो उस हिसाब से आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फिजिकल अच्छा खासा होता है। फिजिकल में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारी चीज़ें आप सभी को बिल्कुल डिटेल्स में बता दूंगा कि कितना लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप है, रनिंग 16 में 100 मीटर की रनिंग होती है 6 मिनट में। तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आंसर किसका कब तक जारी कर दिया जाएगा, और ये जो इसकी कट ऑफ रहेगी क्या रह सकती है। तो आप सभी को थोड़ा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का भी आइडिया दूंगा कि प्रीवियस ईयर जो पिछली साल की कट ऑफ थी, जो पिछली भर्ती हुई थी दिल्ली पुलिस की, उसमें क्या कट ऑफ रही थी। उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था पिछली भर्ती जो थी, लेकिन फाइनली मतलब रनिंग फिजिकल में मैं आउट हुआ था, रनिंग नहीं कर पाया था। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा जो भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के बस 10 दिन, रिजल्ट जारी करने के 10 दिन बाद ही फिजिकल स्टार्ट हो गए थे, तो लड़कों को अपनी तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। वही गलती मेरे से भी हुई थी, मैंने भी लेट मतलब रनिंग स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन करना, जिसकी वजह से मैं भी रनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, रनिंग में बाहर हो गया था। ठीक है, तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। इसी के बारे में आप सभी को बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या कट ऑफ रहेगी, सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, और एक मेजर पॉइंट है डीएल के रिगार्डिंग, कि डीएल कौन सा रहेगा उसके बारे में भी आप सभी के साथ जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही कंपलसरी है दिल्ली पुलिस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए होंगे सभी से चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं आप सभी को कट ऑफ बताऊं, इसके पहले मैं आप सभी को एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता देता हूँ कि मेल फीमेल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी। तो जो पिछली वाली भर्ती हुई थी अप्रॉक्स, उसमें भी लगभग 7,000 समथिंग पोस्ट उसमें भी थे, पिछली वाली भर्ती में भी। और उसमें जो कट ऑफ हमारी गई हुई थी, कैटेगरी वाइज आप सभी को बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या गई थी। उसके बाद फाइनल भी आप सभी को बताऊंगा कि फाइनल क्या कट ऑफ लगी थी। ठीक है, तो फिजिकल के लिए देखो, जो जनरल की कट ऑफ लगी थी वो 65 लगी थी। ओबीसी की जो कट ऑफ लगी थी वो फिजिकल के लिए 66 लगी हुई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60, और एससी की कट ऑफ 57 पे, और एसटी की जो कट ऑफ लगी थी वो 58 पे लगी थी। ये थी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ, ये फिजिकल वाली। फीमेल कैंडिडेट का भी बताऊंगा कि उनकी क्या थी। फिर इसके बाद फाइनल देख लेते हैं मेल कैंडिडेट की। 65 से बढ़ के 68, यानी 3 नंबर जिन इंक्रीज हुआ था जनरल का फाइनल में, क्योंकि आप सभी फिजिकल 10 दिन बाद, रिजल्ट आने के 10 दिन बाद हुए थे, जिसकी वजह से फिजिकल रनिंग में बहुत ज़्यादा लड़के फेल हुए थे। हमारे साथ भी, हम भी जिस ग्रुप में दौड़े थे उसमें से 8-8 10-10 लड़के एक एक ग्रुप से पास कर पा रहे थे रनिंग, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और इतना मतलब कोहरा वोहरा का टाइम था कि समझिए कि हम लोग ट्रेवल करके 24 आवर में दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद सुबह से हम लोगों की रनिंग थी, यानी एक दिन पहले निकलना पड़ा था यहाँ से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से कट ऑफ फाइनल आप सभी को बहुत कम बढ़ा हुआ मिलेगा आप सभी को। और इस बार क्या रहेगा उसके बारे में भी लास्ट में आप सभी को सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ये जनरल की 3 नंबर इंक्रीज हुई थी, 65 से 68 हुई थी। ठीक है, बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 66 से 67 सिर्फ 1 मार्क्स इंक्रीज हुई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 60 से 61 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 62 के करीब। ओबीसी का भी 67 पॉइंट समथिंग, यानी ये 1 से 2 नंबर इंक्रीज हुआ था। एससी कैटेगरी की 1 नंबर 57 से 57 पॉइंट समथिंग था, उसके बाद बढ़ के 1 नंबर 58 पॉइंट समथिंग हुआ था। ठीक है, फिर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी की 58 पॉइंट समथिंग थी, सिर्फ पॉइंट में बढ़ी थी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, यानी 58 पॉइंट समथिंग था, वही 58 पॉइंट समथिंग थोड़ा सा पॉइंट में इंक्रीज हुआ था एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या थी, तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो उसमें देखो, फिजिकल के लिए जो कट ऑफ लगी हुई थी फीमेल कैंडिडेट की, जनरल की 56 पे लगी थी, ओबीसी की 53 पे, ईडब्ल्यूएस का 44 पे, और एससी का 45, एसटी का 49 पे। ठीक है,
ये हमारी जो कट ऑफ थी ये फिजिकल की थी, फिजिकल के लिए थी फीमेल की कट ऑफ। देन आफ्टर फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ जो गई थी, जनरल कैटेगरी में 5 नंबर इंक्रीज हुआ था, 56 से 61 हुआ था, ठीक है। ओबीसी की 53 से 60 7 नंबर इंक्रीज हुए थे ओबीसी में, ठीक है, 60 नंबर हुए थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 44 से बढ़ के 53 हुआ था, ठीक है। यहाँ भी आप सभी को 6 से 8 से 9 नंबर इंक्रीज, यहाँ भी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए थे, 53 नंबर हुए थे, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 45 से 46 नंबर, सिर्फ 1 नंबर इंक्रीज होने हुआ था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 49 से 53, यहाँ पे 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, ठीक है। ये फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ थी। तो यहाँ भी आप सभी ने देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन यहाँ कहीं-कहीं 4 से 5 नंबर मैक्सिमम बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस बार की कट ऑफ के बारे में कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना आप अगर टारगेट आपका स्कोर लगे कि हाँ इतना मेरा सही हुआ है, तो आप इस हिसाब से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके मार्क्स मतलब कुछ भी हो, किसी भी कितनी भी फिजिकल मेल फीमेल, फिर इसका कट ऑफ का बाद में बताऊंगा। अगर आपको लगता है आपका पेपर ठीक गया है, आप तो देखो जब तक आंसर की नहीं आया है, अगर आंसर की आ जाता है उसके बाद आप तो आंसर की मिलाने के बाद आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप किसी की भी मत सुनिएगा, ठीक है। कोई भी टीचर कितना भी बताए, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं अभी, उसका डाटा तैयार हो चुका होगा, आंसर की नहीं आएगा उसके पहले उनका डाटा आ जाता है। मेरे पास 2 लाख बच्चों का डाटा बच्चों आ चुका है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ इतना कट ऑफ जाएगा। तो मतलब इसके बाद फिजिकल में अगर कट ऑफ कम रहती है, फिजिकल नहीं होता है ना, तो फिर वहाँ से ग्राउंड से निकलने के बाद बस यही निकलता है मुँह से कि क्या ही बताऊँ, अब रहने दो, कुछ कहना नहीं चाहता मैं किसी को। तो अभी जो मैं यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर कुछ लोगों की बातें ना मैंने मानी होती तो मैं भी अभी जो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में हूँ, तो अभी मैं दिल्ली पुलिस में कब का सिलेक्शन हो चुका होता है मेरा। लेकिन मैंने कुछ लोगों की बातें मान के मैं अपनी मतलब तैयारी छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इतना ऐसा एग्जैक्ट डाटा आ जाता है ना कि उनकी मतलब कट ऑफ ही आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके पास 2-2 लाख बच्चों का डाटा आ जाता है कि कभी-कभी तो जितने बच्चे एग्जाम नहीं दिए रहते उससे कहीं ज़्यादा बच्चों का डाटा आ जाता है उनके पास। और वो इतना उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये गलत वाला है, ये सही डाटा दिया है, ये गलत डाटा दिया है, आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या, मैं आप अपने तरीके से अपने से बढ़िया से तैयारी करिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, किसी और की मत सुनिए, किसी और का सुन के अपनी लाइफ मतलब समझिए लाइफ ही बर्बाद होती है एक तरीके से, क्योंकि आपका पूरे साल की मेहनत बर्बाद होती है उसमें। तो आपको क्या करना है भाई, आपने भी पढ़ाई की है, आपने भी तैयारी की है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद पेपर दे के आए हैं। आपसे बेटर जो आप अगर पेपर दे के आए तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन टफ थे या ईजी थे। आप सभी को भी ऐसे यूट्यूब पे आ गए होंगे वीडियो कि ये क्वेश्चन इस तरीके का लेवल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, बता दिया होगा सभी ने आके। भाई मतलब अब मैं यहाँ बोल नहीं सकता क्या चीज़ें कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ अगर मतलब ऐसे सामने कोई रहता पर्सनली तो ज़रूर बोलता, अगर मिलता कोई तो, जो बताते रहते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपको देखो यही कहूँगा कि आपके कितने भी मार्क्स हो, देखो एक अगर कॉमन चीज़ें मेरे से पूछी जाए तो अगर देखो कट ऑफ मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं बता रहा कि आपको इतना मार्क्स है तो आप इतना मार्क्स है। आपको खुद एनालिसिस करना है, खुद आपसे समझ लेना। जब तक आंसर की नहीं आ जाता, पेपर का लेवल डिपेंड करता है। पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर अगर पेपर टफ होगा तो फिर ऑटोमेटिक कट ऑफ डाउन रहेगी। तो इसके चक्कर में बिल्कुल मत परेशान हो कि कट ऑफ कितनी जा रही है। कट ऑफ जितनी जानी होगी जाएगी ही जाएगी, उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा गया है, आपने बढ़िया किया है, आपके अटेम्प्ट ठीक है, आपने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। कट ऑफ जो जाना होगा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो। फिर भी अगर एक कॉमनली आपसे मेरे से पूछो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन 3 कैटेगरी से हैं, मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपके अगर 60 मार्क्स के करीब हैं आसपास, 60 मार्क्स 60 मार्क्स के करीब है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करने में लग जाओ। बिल्कुल भी देरी मत करो अपनी फिजिकल की तैयारी, क्योंकि रिजल्ट कभी भी जारी हो जाएगा और आपकी फिजिकल की डेट कभी भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप अगर 60 मार्क्स के करीब हो तो अपनी तैयारी
अगर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, मेल कैटेगरी की बात करें एससी एसटी कैटेगरी में, तो अगर आपके 55 मार्क्स के ऊपर हैं, आपको लगता है कि 55 से ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे, तो आप आराम से अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। किसी के डाटा का इंतजार मत करो कि कोई भी डाटा 2 लाख बच्चों का भरवा रहा है। गूगल फॉर्म भरने शुरू हो गए होंगे, मुझे भी पता है। तो गूगल फॉर्म का वेट मत करो कि भी गूगल फॉर्म भरा जाएगा, फिर सर आएंगे हमको बताएंगे कि इतना कट ऑफ जा रहा है। मैंने ये देखा है, मैंने डाटा बाहर निकाला है सभी बच्चों का, बच्चों वेरीफाई किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ। उसका वेट मत करो, आप अपनी तैयारी में लग जाओ बढ़िया से। अगर आपके इतने मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा भी देखो, ज़्यादा चला जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। फिजिकल रनिंग कट ऑफ से तो बाहर हुआ ना, ठीक है, नंबर तो मेरे कम रखे, इस वजह से कहीं ये बाद में ना पछताना पड़े कि मेरी फिजिकल की वजह से मैं बाहर हो गया। बहुत तकलीफ होती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ग्राउंड से रोते हुए आया था मैं भी, और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो रोते हुए आए थे और सब गाली देते हुए निकल रहे थे ग्राउंड से, कि अगर हमने उसकी बात ना मानी होती तो आज हम भी तैयारी किए होते, हमारा भी सिलेक्शन हुआ होता। ठीक है। अब बात करें देखो फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी में अगर आप किसी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी की बात करूँगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू, अगर आपके 50 के ऊपर मार्क्स हैं, तब अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। फ ठीक है, अगर आपको लगता है कि 50 नंबर के आंसर की, देखो आप सभी को आंसर की बात करें कि आंसर की कब तक आ जाएगा, तो आप सभी को पता होगा कि जो एग्ज़ाम चला है वो 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक चला हुआ है, और जो एसएससी का एक आंसर की जारी होता है, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जारी कर दिया जाता है। तो 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, तो 12 से 13 जनवरी तक आपके आंसर की ज़रूर रिलीज़ कर दिए जाएँगे, ठीक है? आंसर के लिए परेशान होते हो, 12 से 13 जनवरी तक आंसर की आप सभी के रिलीज़ कर दिए जाएँगे। तो अगर 50 के ऊपर नंबर हैं, तो आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं फीमेल कैंडिडेट, तो आप अपनी प्रिपरेशन फिजिकल की कर सकते हो। एससी एसटी की वहीं बात करें, तो एससी एसटी की अगर 45 मार्क्स से ऊपर हैं आपके, तो आप अपनी फिजिकल अपना करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को फिजिकल के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ें आंसर के लिए भी बता दिया मैंने, ठीक है। और एक डाउट था कि डीएल के लिए, देखो ड्राइविंग लाइसेंस आप बहुत ज़्यादा, जो भी नहीं बनवाया होगा भाई, जल्द से जल्द अपना डीएल बनवा लेना, नहीं आपका सारी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप कितनी भी कैसे भी तैयारी कुछ भी किया हो आपने, कुछ भी रनिंग सब कुछ क्वालिफाई, वो जो बोलते हैं कि हाँ, मत देखो, आपको से सिंपल सी बात बता दूँ, फिजिकल वाला चाहिए बिल्कुल। यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का अपना कार्ड होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। मेरे पास है, मेरा बना हुआ है, मैं आप सभी को दिखा दूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइविंग लाइसेंस का आपका प्रॉपर कार्ड होना चाहिए, ना कि आपको डिजी लॉकर वाला कुछ बोलते हैं, डिजी लॉकर वाला चल जाएगा, ये चल जाएगा। कुछ नहीं चलता है भाई, सिर्फ वही वाला चलता, वही चलेगा, ओरिजिनल आपके पास होना ही होना चाहिए। आपका पहले का बना हो, अभी का बना हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको डीवी के टाइम आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस का मेन होना चाहिए डीएल, तो उसको जल्द से जल्द, जिसने भी ना बनवाया हो, ज़रूर बनवा लेना। गलती कोई मत करना कि आप लास्ट में बनो, सोचो बन जाएगा तो नहीं बन पाएगा। पैसे-वैसे देने पे भी नहीं बनता, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी के बाद वो बन पाता है। 1 महीने में आपका लर्निंग लाइसेंस रेडी होता है, फिर उसके बाद मतलब लर्निंग आपका बन जाएगा, उसकी 1 महीने बाद ही आपका मेन डीएल बनता है, तो उसमें भी कम से कम हफ्ता से 15 दिन लग जाते हैं आते-आते, ठीक है? तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बाकी मार्क्स के लिए देखो इतना बताया, इसके आस-पास आपके मार्क्स हैं, तो अपनी फिजिकल की तैयारी करो। किसी के डाटा का वेट मत करो कि सर गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं। वो गूगल फॉर्म भरवाते ही रहेंगे, तुम उसका अगर वेट करते रह जाओगे तो करते ही रह जाओगे फिर वही हमारी तरह वही हाल होगा, रोते हुए ग्राउंड से निकलोगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और अपनी तैयारी बढ़िया से करो, ठीक है? फिजिकल के लिए अपने लग जाओ, इतने मार्क्स हैं आपके ठीक-ठाक, अगर इतना स्कोर कर पा रहे हो, हुआ होगा, आंसर की आ जाएगी 1-2 दिन में, तो आप उसको भी देख के मिला लेंगे, तो उसके बाद भी एक थोड़ा पेपर का देखने के बाद पेपर के लेवल से आइडिया लग जाता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? और बाकी कुछ नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिकल के रिगार्डिंग बताऊँगा कि फिजिकल में क्या-क्या चीज़ें, कैसे क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ किस तरीके से हम लोगों का फिजिकल हुआ था, सारी चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी, सब कुछ बता दूँगा, ठीक है? कि फिजिकल में क्या-क्या चीज़ें, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, और कौन-कौन से उस टाइम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो माँगे गए थे हम लोगों से, वो क्या-क्या चीज़ें थी, सब कुछ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगा। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा,
जिससे आप सभी को वीडियो की जो भी वीडियो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ तो आप सभी को अपडेट सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए। यूपी पुलिस के रिगार्डिंग आपसे कोई डाउट होगा फिजिकल मेडिकल प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसकी मैंने प्रिपरेशन किया, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं, वो सारा मैंने मेंशन कर रखा है। तो आप वहाँ से भी देख के अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप वहाँ से उन सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपने फिजिकल में लग जाओ भाई।